भारत सरकार के NCHT द्वारा इस साल स्वावलंबन मेला 22 मार्च 2023 से 26 मार्च 2023 तक स्थान राष्ट्रीय हस्तशिल्प नई एवं हथकरघा संग्रहालय प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस स्वावलंबन मेले को सिडबी बैंक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक प्रायोजित कर रही है, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों के हस्तशिल्प कारीगर शिरकत करेंगे, जिसमें लखनऊ की चिकनकारी, बिहार की मधुबनी, दिल्ली की ज्वेलरी, सहारनपुर का फर्नीचर, खुर्जा की पोटरी, पंजाब की फुलकारी, असम के बम्बू, छत्तीसगढ़ के आयरन क्राफ्ट, ओडिशा का स्टोन कार्विंग, आंध्र प्रदेश का ब्रास क्राफ्ट, पिलखुआ का बेडशीट, जयपुर का ट्राई एंड ड्राई, राजस्थान की मोजड़ी, जम्मू कश्मीर की शॉल, गुजरात का एल्पिक वर्क इत्यादि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा स्वावलंबन मेले द्वारा इस बार प्रगति मैदान नई दिल्ली में यह शानदार और अद्भुत प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें देश भर के राज्यों के कपड़े का चयन किया गया है और सभी जातीय कलात्मक उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। आकर्षण का मुख्य बिंदु प्रामाणिकता है। इस प्रदर्शनी में सबको आकर्षित करने वाली अहम बात यह है कि इस बार देश भर से वस्त्रों के वास्तविक बुनकरों से सीधे अपने पसंद के कपड़े को खरीद सकते हैं और यहाँ कोई मध्यवर्ती शामिल नहीं है। यहाँ कोई डीलर या तीसरा पक्ष शामिल नहीं है। स्वावलंबन मेला विशेष रूप से नई दिल्ली में महिलाओं के लिए एक शानदार पेशकश लेकर आया है, जहां वे सभी प्रकार के सुंदर स्कार्फ, दुपट्टे, साड़ी, स्टॉल एवं घर की सजावट की वस्तुओं की खरीदारी कर सकती हैं। इसके साथ महिलाओं के लिए आभूषण भी उपलब्ध हैं। इस प्रदर्शनी में विशेष और आकर्षक रेशम और सूती साड़ी, ड्रेस सामग्री, सूट, स्टॉल, दुपट्टे, कुर्ता और कुर्ती के साथ फैशन ज्वेलरी और घर की सजावट के लिए कलाकृतियाँ होंगी। इस प्रकार सभी प्रदर्शनी एक छत के नीचे मिलेंगी, तो त्योहारों के मौसम में इस सुनहरे अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने घरों को आकर्षक सजावट की वस्तुओं से सजाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माननीय श्री वी सत्य वेंकटा राव जी, हमारे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर्टिकल को हेड कर रहे माननीय श्री शुभ्रांशु शेखर आचार्य जी, मुख्य महाप्रबंधक, NCHSD के सेक्रेटरी श्री सुब्रमण्यम जी, सिडबी नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में श्री जावेद अहमद सिद्दीकी जी, इस कार्यक्रम में पधारे देश के सभी क्षेत्रों से आए हुए आर्टिजन्स, उद्यमी बंधुओं, मीडिया, आप सभी का आज बहुत हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में आने के लिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रायोजित स्वावलंबन मेला, इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जगहों से अच्छे उद्यमी और हस्तशिल्पी पधारे हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स का यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। सर, लगभग यहाँ 50 से 60 इंस्टॉल यहाँ पे हैं, जो कि देश के विभिन्न भागों से आए हुए उद्यमी यहाँ पर लगाए हुए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन NCHSD ने किया है, वह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है। सर को अभी यहाँ से बेंगलोर जाना है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं निवेदन करूँगा हमारे माननीय मुख्य महाप्रबंधक श्री आचार्य जी का, कि वो श्री जो कार्यक्रम में आए हुए हैं उनका एक वेलकम एड्रेस करें वो और हमें उद्बोधन करें। सर, आचार्य सर। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद यहाँ पर पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का। हमारे उप प्रबंध निदेशक श्री सत्य वेंकट राव सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर, आपने अपना व्यस्त समय से समय निकाल के आज हमारा ये जो प्रयास है दिल्ली में स्वावलंबन मेला, उसका उद्घाटन करने के लिए आप आए लखनऊ से, और फिर आप यहाँ से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इसके लिए जो है बहुत बहुत आभार सर आपको।
और आप सभी को हम सूचित करेंगे कि जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए काम करता है। उनका प्रमोशन, डेवलपमेंट और फाइनेंसिंग में जिस पॉलिसी लेवल में काम करता है, फाइनेंसिंग लेवल में काम करता है और उनका डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। क्या है, जब हम एमएसएमई लगाते हैं या माइक्रो यूनिट्स लगाते हैं, उनके दो समस्याएं होते हैं। एक तो है एक्सेस टू क्रेडिट और दूसरा है एक्सेस टू मार्केट। अभी तक क्या है, जितने सारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे हमारे जो एफर्ट्स हैं एक्सेस टू क्रेडिट के लिए थे, सरकार के हो या बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं, सब हम एक्सेस टू क्रेडिट के लिए बहुत उद्यम कर रहे थे, कर भी रहे हैं। और एक समस्या है छोटे उद्योगों के लिए, बट ये जो एक्सेस टू मार्केट है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको भी एड्रेस करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सेस टू क्रेडिट। तो इसलिए हम लोग इस टाइप का प्रयास शुरू किए करीबन 3-4 साल पहले से कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पर हमारे लिए जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, जो छोटे छोटे एकदम माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग आए और अपना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करें, ताकि एक जितने हमारे सिटीज़ हैं यहाँ पर अगर हम करेंगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा। लोग ऐसे ही आते हैं क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर एग्जीबिशंस होते रहते हैं, लोगों को पता है, लोग आते हैं और आप लोगों का प्रोडक्ट देखते हैं, खरीदते हैं। तो ये एक मार्केट कनेक्ट के लिए प्रयास है सिडबी की तरफ से। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने अभी भारत सरकार ने अभी एक नया कदम शुरू किया है, नया पहल शुरू किया है, क्योंकि आप जानते हैं अभी डिजिटल का ज़माना है। सो हर कोई चीज़, हर किसी भी आप जो है चीज़ अगर लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं मास स्केल में, आप लोगों ने सुना होगा जैसे अभी आधार हुआ, सबके पास आधार है, सबके पास जनधन अकाउंट है और सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। इसको ये तीनों को मिला के सरकार ने बहुत सारे एस्पिरेशनल प्रोग्राम जो है वो लोगों के पास पहुँचाने का कोशिश किया है। सो अभी उसी इसमें सरकार ने ये सोचा कि जो एक्सेस टू मार्केट है, SIDBI as only a lending institution giving loans to small and medium enterprises and recovering those loans. But as Subhranshu has rightly pointed out, we have got a larger mandate of promotion and development activities by which the entire ecosystem of the MSMEs in the country are to be supported in a very big way. We do it through various measures, and these Swalamban Melas are one of such initiatives whereby artisans from different parts of the country get an opportunity to display their products. It is not just display about their products, it is, according to me, display of their talent. The talent which is so much evident when we see the products, and that talent needs to be known to the entire world. And Mr. Subhranshu has rightly said that democratizing the access, in fact, when we talk of MSMEs, there are lots of problems with regard to loans, their market problems, technology problems, etc. But at the end of the day, we need to work with solutions in mind. And one such important initiative taken by the Government of India is the promotion of an organization called as Open Network for Digital Commerce. This ONDC is a technological platform which enables all of the small entrepreneurs, many of the small entrepreneurs can get onboarded onto this platform and have an opportunity to market their products throughout the country. In fact, there will be no geographical boundaries. As he rightly said, today if there is a physical stall in place, you can sell the products only at 1 or 2 locations. But if it is done through a digitalization process, we have opportunities to sell our products across the country, and the logistics are also being taken care of, because you will always have some kind of worry or concerns. Okay, I have my product, but how do I transport it from one particular place to another particular place? Or what will happen, how a refund is to be dealt with, or how these products are to be put in a digital form. There are so many steps involved, and I am happy to associate that SIDBI is playing its part in making this program aware across the country and is handholding the entrepreneurs to come on to this platform.
this will definitely enable. It may start with small steps, baby steps, but maybe after 3 or 5 years, you will be able to see the results with your own eyes. In fact, this platform will definitely be a kind of a disruptive kind of a program by which there will be a lot of encouragement for. It is not about looking for a job or working for a job. It is about creating those opportunities with your own talent and making others to come into these kind of activities. So your commitment to these kind of programs and initiatives is very much required, and what we earnestly appeal to all of you individually is to play a very cooperative role with all the agencies. Now you can see there are so many people working with you, right? It is not just about one organization. It is not about Government of India. It is SIDBI, it is another organization, it is NHSDC. Then there are so many NGOs. So if you pool all these resources, you will get to know the strength that you are having around you. You need to carry the strength across the other people also, motivate them and see that entrepreneurship. See, when we say entrepreneurship is not about just building your products and selling them, right? It is more about adding competencies to your skills, right? You have so many skills. All those skills will have to be nurtured in different ways, and finally when we are able to show to the world that with our own efforts, right? Swavlambi means with your own efforts, right? That effort making from you voluntarily will definitely encourage all in the country to go in a very big way and show that Indian entrepreneurs at the lowest level can become successful. Today we have examples. Of many big corporates succeeding. Right? We have built the hugest of airports. We have built the biggest of ports, roads, everything we have demonstrated to the world that India has got the required competence. Now that needs to be translated at the micro level and see that the same is replicated. There is no depth of talent as far as India is concerned. All of you, whether you are literate or illiterate, some of you without formal education are also able to succeed in this mission. So I would request all of you to work this in a mission mode, take these programs very seriously, be very receptive to these kind of responses that you are getting sometimes. प्रश्न है, इसका दो आंसर है. एक तो देखिए, लुप्त नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि हमने जो पहले इशू बताया कि मार्केट के साथ हमारा कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, इसलिए मार्केट साइज श्रिंक हो रहा है, क्योंकि इनकम कम हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो रहा है. जो लोग कारीगर हैं, अगर उनका इनकम नहीं होगा, खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इतना इनकम उनका नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे उनका भी इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा. सो ये एक मेन कारण है. और क्योंकि मार्केट जो है फिजिकल मार्केट था, तो वो लोगों का रीच बहुत लिमिटेड था, वो लोग मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते थे, तो ये कारण था. आपने बड़ा सही बताया डिजिटल इंडिया, तो इसलिए क्योंकि देश जो है अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी को लिवरेज करके लोगों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लोगों का जो समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास कर रहा है. तो इसी दिशा में सरकार का ये जो प्रयास है ONDC. अभी हमारे पास जो है अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो लोग जाके बेच पा रहे हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है. हमारे जो आर्टिसंस हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो आपने बताया जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो लोग जो है उसमें नहीं जा पाएंगे एट दिस स्टेज. तो इसलिए सरकार का ये जो प्रयास है, ये ओपन नेटवर्क है. ओपन नेटवर्क कोई भी उसमें जाके ऑनबोर्ड कर सकता है. ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क है. तो ये एक प्रयास है डिजिटल इंडिया के माध्यम से कि उनका मार्केट एक्सपांड किया जाए. जैसे ही मार्केट एक्सपांड होगा, उनका इनकम बढ़ेगा, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, धीरे धीरे अगर वो देखेंगे ये करने से मेरा इनकम अच्छा हो रहा है, तो वो भी वापस आएंगे और ये लुप्त होने से बच पाएंगे. सब देखा गया मेरा हस्तकला शिल्प की चीजें आप उनको आर्थिक प्रोत्साहन देते हैं, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये आम आदमी के पकड़ से बाहर क्यों है? इतनी कीमती क्यों हो जाती है? इतना महंगा दाम क्यों है? इसका भी एक मैं स्पेशली क्राफ्ट के बारे में. हाँ, इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक रोल हो सकता है. बिकॉज आप देखिए, एक कारीगर अपना 15 दिन लगा के किसी एक आर्ट हम पूछ रहे थे, शायद 6 महीना लग रहा है उनको बेचने के लिए.
6 महीना लगा के अपना अगर बेचेंगे, एक बनाएंगे, तो 6 महीने में उनका जितना उसमें मेहनत गया है, जो समय गया है, उसका अगर आप देखेंगे मोनेटाइज करेंगे तो कम से कम 50, 60, 70, 80 हज़ार, 1 लाख रुपए के आसपास आएगा। तो 1 लाख रुपए का सामान हम और आप जैसे लोग तो खरीद नहीं पाएंगे। उसको खरीदने के लिए जो मार्केट है, शायद वो मार्केट तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंचेंगे कैसे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी क्या हो रहा है, बना सामान अगर हाथ से बनाएंगे 15 दिन से कम नहीं लगेगा, और 15 दिन का जो उनका मेहनत है उसका प्राइस जो आएगा उसमें हम और आप शायद हम वो प्राइस में खरीद नहीं पाएंगे। उसके लिए एक डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है, और वो कस्टमर सेगमेंट जो है हो सकता है इस टाइप के मेले में नहीं आते हैं। वो घर में बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाहते हैं अपना लैपटॉप से खरीदेंगे, अपना मोबाइल से खरीदेंगे। तो इसलिए हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा इन लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, ताकि उनका जो टारगेट मार्केट है वहाँ तक वो पहुँच पाए और अपना सामान बेचें। सर देखा गया है कि अधिकतर जो है कि मतलब आप जो यहाँ से आदेश कर देंगे कि भाई इनको लोन दे दिया जाए, एक छोटे उद्योगी कर्मी हैं या मतलब अन्य जगह से उनको हेल्प की बात आती है, जब वो हेल्प लेने जाते हैं तो उनको धराशायी कर दिया जाता है, उनकी कोई बात सुन के राजी नहीं। देखिए ऐसा है, ये लोन की बात सिर्फ नहीं है। अगर आप देखिए, सपोज आप एक उसको ऐसा सोचिए कि एक अगर कोई भी छोटा हो बड़ा हो एंटरप्राइज होता है, उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो है उसको लोन दिया जाए, ओके लोन मिल गया, लेकिन उसके बाद वो सामान बेचने के लिए आप अभी देख रहे हैं कि बना तो लेते हैं लेकिन बेच नहीं पाते हैं, तो लोन वापस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी इंस्टेंसेस होता है। तो इसलिए मार्केट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा लोन से ज़्यादा मार्केट का एक्सेस जो है हमारे जो छोटे उद्योग है उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मार्केट कनेक्ट जो है अगर हो जाता है, जो बनाते हैं वो बेच देते हैं और उनका इनकम होता है, तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जरूरी नहीं है बैंक, आजकल तो कितने सारे इंस्टीट्यूशन आ गए, सब लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि बिजनेस सबको चाहिए। तो अगर वो देखेंगे कि वो लोग मार्केट में एक्सेस करके अपना सामान बेच पा रहे हैं और रियलाइज कर पा रहे हैं, तो वो भी कोई समस्या धीरे धीरे अगर हम उनका ये मार्केट एक्सेस का इशू हम एड्रेस कर लेते हैं, वो समस्या भी इनडायरेक्टली एड्रेस हो जाए।